साथियों नमस्कार। सभी विश्वकर्मा भाइयों को जय विश्वकर्मा, जय विज्ञान। आज मेरे साथ भाइयों, आज जो हमारे समाज का सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि आगामी लोकसभा के चुनाव में हम अपनी भागीदारी कैसे सुनिश्चित करें। उससे भी बड़ा सवाल ये है कि हमारे समाज में इतने नेता पैदा हो गए हैं और इतने ज़्यादा सामाजिक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं कि जो समाज को केवल गुमराह कर रहे हैं। और वास्तविकता ये है कि इन सामाजिक संगठनों का कोसों दूर तक समाज से कोई लेना देना नहीं है। अभी तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत से सामाजिक संगठन के लोगों ने खुला ऐलान कर दिया कि मेरा संगठन फला को सपोर्ट करेगा, फला का संगठन फला को सपोर्ट करेगा, फला नेता का संगठन फला पार्टी को सपोर्ट करेगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ, आपने संगठन बनाया है समाज को बेचने के लिए बनाया है? संगठन समाज के विकास के लिए होता है, समाज के वोट बैंक को बेचने के लिए नहीं होता है। आपके साथ समाज जुड़ा है तो इसका ये मतलब नहीं कि समाज को आप बेचोगे। अब बेचना है तो कीमत बता दो, समाज के लोग भी अपनी हिस्सेदारी ले लेंगे। हकीकत ये है कि जितने भी सामाजिक संगठन के लोग ये आज दावा कर रहे हैं कि मेरा संगठन फला को सपोर्ट करेगा, मेरा संगठन फला को सपोर्ट करेगा, उनकी वास्तविक शक्ति, इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति ये है कि उनके कहने पर एक भी सभासद का टिकट भी हमारे समाज के किसी नेता को नहीं मिला। चाहे वो जितने बड़े नेता हमारे सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, अपना दल, तमाम जगहों पे बात किया जाए तो नहीं मिला। तो फिर ऐसे लोग या तो फिर पार्टियों को ये बताकर अच्छा मोटा खासा रकम लेना चाहते हैं, या तो फिर समाज को गुमराह कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो लोग इधर उधर की बात कर रहे हैं कि मैं इनको समर्थन करूँगा, उनको समर्थन करूँगा, उन नेताओं से मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, जो चाहे भाजपा के हों, चाहे सपा के हों, चाहे बसपा के हों, चाहे कांग्रेस के हों, ए टू जेड किसी भी दल से हों, उनसे मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि आपके कहने पर हमारे समाज के किस नेता को सभासदी का टिकट मिला? जब आपकी राजनीतिक हैसियत क्या है कि आपके कहने पर हमारे किसी भाई को सभासदी का टिकट नहीं मिल सकता, आपके कहने पर हमारे थाने का एक अधिकारी नहीं सुन सकता। उससे भी बड़ा दुर्भाग्य है कि हम जिस पार्टी को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं उसमें हमारे समाज की बच्चों के भविष्य कहाँ तक सुरक्षित रखा। आज वर्तमान की सरकार की बात करें, लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं भाजपा को समर्थन करूंगा, मैं सपा को समर्थन करूंगा। तो करना भी चाहिए, कोई बात नहीं, राजनीति में कोई वो नहीं है। आप करो ना भाई, समाज को क्यों बेच रहे हो? आप नेता हो पार्टी का तो आप सपा को करो, बसपा को करो, भाजपा को करो, कांग्रेस को करो, आप करो ना। मेरे समाज को क्यों बेच रहे हो भाई? मेरे समाज को क्यों हथियाना चाहते हो? समाज आपके संगठन के नाम पे आपके साथ है, वोट के नाम पे आपके साथ नहीं है। वोट के नाम पे उस दिन आपके साथ खड़ा होगा मेरे सामाजिक संगठन के लोगों, जिस दिन आप हमारे समाज के लोगों को सामाजिक, शैक्षिक और राजनीतिक के साथ साथ शासकीय हिस्सेदारी दिलाओगे। शासकीय हिस्सेदारी का मतलब है कि रोजगार, शासकीय हिस्सेदारी का मतलब है कि नौकरी, शासकीय हिस्सेदारी का मतलब है वैकेंसी फॉर्म, सरकार में हिस्सेदारी। सरकार में हिस्सेदारी सांसद विधायक से नहीं है, सरकार में हिस्सेदारी सरकारी मशीनों पे बैठ के कब्जा करने की होती है, सरकारी मशीनों पे बैठने की। सरकारी मशीन होते क्या हैं? सफाई कर्मी, लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम, डीएम, एसपी, आईजी, डीआईजी, डीजीपी, होमगार्ड, दीवान, प्राइमरी टीचर सहित ऐसे सरकारी संस्थान, जो भी सरकारी संस्थान है, चाहे वो कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, विधायिका हो या पत्रकारिता हो, ऐसे जगहों पे आपके कहने पर कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ, या आप जिसको समर्थन करने वाले हैं उस सरकार में हमारे समाज के लोगों को कितने सामाजिक और राजनीतिक के साथ साथ सरकारी नौकरी और रोजगार मिला, या हमारे समाज के कितने लोगों को न्याय मिला। आज मैं देखता हूं कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां एक साल के इस 2, 4, 5 सालों में सबसे ज़्यादा हत्या हमारे समाज के लोगों की हुई है। रोज़ मारे जा रहे हैं, रोज़ ज़मीनें कब्जाई जा रही हैं, रोज़ उनके ज़मीन पे लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं, रोज़ उनको लोग गरिया रहे हैं, रोज़ किसी न किसी जगह पे कोई न कोई मामला है।
कहीं हत्या हो जा रही है, कहीं एक्सीडेंट कर दिया जा रहा है। तो जब हम अपने समाज के लोगों को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, चाहे वो कानपुर की घटना हो, एटा, गोंडा, बस्ती, चाहे जहाँ की बात करो, क्या हमें उसमें लाभ मिला? क्या न्याय मिला? जो लोग आज कह रहे हैं कि मेरा संगठन फला को सपोर्ट करेगा, मेरा संगठन फला को सपोर्ट करेगा, मैं पूछना चाहता हूँ, समाज संगठन के नाम पे आपके साथ खड़ा है, तो आपका संगठन हमारे समाज के लिए किया क्या? या तो फिर संगठन ने लोगों से चंदा वसूल करके कार्यक्रम किया है, इसके अलावा आपका संगठन कुछ नहीं किया है। चाहे जितने सामाजिक संगठन हो, ना आप किसी गरीब की मदद कर सकते हो, ना किसी गरीब की बिटिया की शादी में मदद कर सकते हो, ना किसी गरीब के इलाज में मदद कर सकते हो तो केवल अच्छा खासा मोटा रकम लेके सम्मेलन कर सकते हो, वो भी ऐसा सम्मेलन जिसका कोई भी पॉजिटिव रिपोर्ट, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं है। खुद को नेता बनने के चक्कर में यही हो रहा है आज तक मेरे समाज में, इसीलिए हमको राजनीतिक भागीदारी नहीं मिल रही है। हम सामाजिक संगठन के लोगों से पूछना चाहते हैं, जैसे आप कह रहे हो कि मैं फला पार्टी को सपोर्ट करूंगा, फला पार्टी को सपोर्ट करूंगा, ऐसे आप लोग बताइए कि आप लोगों ने, मैं खुद बोल रहा हूँ, अपने आप को भी मैं उसमें शामिल कर रहा हूँ, क्या हम लोगों ने समाज के होनहार बच्चों के भविष्य के लिए उनको अच्छी कोचिंग दिलाने का प्रयास किया? या उनके सरकारी वैकेंसियाँ आती हैं उसमें हमने पार्टिसिपेट करवाने के लिए हमने क्या किया? हमको सम्मेलन करने की ज़रूरत नहीं है, हमको समाज में होनहार हीरा निकालने की ज़रूरत है, हमें समाज में नौकरी लाने की ज़रूरत है। वर्तमान सरकार की हालत तो देख ही रहे हैं, 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा किया था। मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरे ही विश्वकर्मा समाज के लोगों को कितनी नौकरी मिली? सपा में भी वही हालत थी, बसपा में भी वही हालत थी, भाजपा में भी वही हालत है। यहाँ तक कि जो हमारे समाज के भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो या सपा में जो थे, या कांग्रेस में जो थे, या अन्य दलों में जो हैं, वो अपने बच्चों को भी सेटल नहीं कर पाए। उस गवर्नमेंट में अपनी ही पार्टी के गवर्नमेंट में अपने ही घर के बच्चों को सेटल नहीं कर पाए और मंच से झूठ बोलने का काम करते हैं। मैं समाज के लिए ये करने आया हूँ, फला करने आया हूँ, ढेकमा करने आया हूँ। हकीकत ये है कि समाज को चूना लगाने के लिए आए हैं, समाज को चूतिया बनाने के लिए आए हैं। आज सबसे ज़्यादा संगठन वाला कोई समाज है तो सबसे कम जनसंख्या और सबसे ज़्यादा संगठन किसी समाज में है तो विश्वकर्मा समाज में है। इसका क्या कारण है कि लोग विश्वकर्मा समाज के लोग डेली का डेली संगठन बना रहे हैं। 700 व्हाट्सएप ग्रुप में मैं जुड़ा हूँ व्यक्तिगत, पता नहीं और कितने ग्रुप होंगे। ग्रुप बनाने से, किसी नेता के पैर के नीचे बैठने से, किसी नेता के साथ फोटो खिंचाने से, किसी नेता के साथ बुके देने से, किसी नेता के साथ चाय पीने से आपका कद नहीं बढ़ेगा। आपका कद बढ़ेगा जब तक आपके अंदर खुद की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं मजबूत होगी, जब तक आपके अंदर फैसले लेने की क्षमता नहीं होंगे, जब तक आपके अंदर बगावत करने की ताकत नहीं होगी, तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। जो हकीकत है उसको स्वीकार करिए। मैं सभी सामाजिक संगठन के लोगों से, समाज के लोगों से आग्रह करता हूं, आगामी लोकसभा चुनाव में अपने बच्चे को, भविष्य को देखते हुए, अपने बच्चे की शिक्षा को देखते हुए, अपने घर के बच्चे को रोजगार को देखते हुए, 10 साल में बेरोजगार हुए बच्चे के भविष्य को देखते हुए, 10 साल में हमारे यहाँ पे कितने बच्चे नौकरी और वैकेंसी के अभाव में ओवर एज हो गए, उसको देखते हुए वोट करिए। और चाहे जिस दल को वोट करिए, मेरा किसी से कोई गिलवसी का शिकायत नहीं है, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि कहीं पे भी मेरे समाज का कोई एक बंदा चुनाव लड़ रहा है, कहीं से भी लड़ रहा है, उस ज़िले में सभी सामाजिक संगठन के लोग एकजुट होकर उसका सपोर्ट करें। सामाजिक संगठन बना के पार्टी में गिरवी मत रखिए, अपने स्वाभिमान को गिरवी मत रखिए। मेरी आपसे अपील है, आग्रह है कि जहाँ कहीं भी, चाहे जिस दल से हमारे समाज का कोई भाई लोकसभा का चुनाव लड़ता है, तो आप सभी लोग दिल खोल के उसका समर्थन करिए। जिस दिन आप आगे बढ़ जाएंगे, सारे दल, सारे राजनेता आपकी तरफ देखना शुरू कर देंगे। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय विश्वकर्मा समाज।